एक महात्मा हमारे बहुत प्रेमी, तो मैंने कहा कि बहुत सालों बाद मिले हो, भजन कितना बढ़ा? अरे बोले बैठ नहीं पाते हैं घुटनों के कारण। यही बोले क्या बतावें, पहले तो 6-6 घंटे बैठता था, भजन करता था, अब तो यह है कि घुटनों के कारण बैठ नहीं पाता हूं। फिर बोले अब बैठ ही नहीं पाता हूं तो भजन क्या होगा? मैंने कहा इसका मतलब है कि घुटने प्रभावित हो गए, भजन कम हो गया, वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ने से ये घुटने गड़बड़ हो गए। मैंने कहा महात्मा एक टाइम, केवल एक टाइम भोजन करो, एक टाइम केवल मात्र कुछ हल्का फुल्का ले लिया करो, गाय का दूध ले लिया करो, एक आध फल, एक टाइम भोजन करो। क्या होगा महाराज इससे? हमने कहा फिर वजन घट जाएगा, भजन बढ़ जाएगा। नहीं तो ये वजन गड़बड़ी करेगा। अभी कुछ दिन के बाद एक ऐसी राक्षसी आएगी जो पूरी तरह से प्रभावित कर देगी। बोले कौन सी राक्षसी? हमने कहा डायबिटीज। ये बहुत खतरनाक राक्षसी है। क्यों भाई, है कि नहीं? डायबिटीज इतनी खतरनाक राक्षसी है ये कि ईमानदारी से बताओ, आती है चोरी चोरी से घुस जाती है और पूरे शरीर में घुन लगा देती है। अंदर अंदर से बोलो शरीर खोखला हो जाता है कि नहीं? ये घुन का काम करती है, यही राक्षसी है ये डायबिटीज, शुगर। इसलिए आप जो है वजन घटाइए और भजन बढ़ाइए, भोजन कम करिए, भजन ज्यादा करिए, ये राक्षसी प्रभावित नहीं कर पाएगी। आज 90% लोग डायबिटीज से प्रभावित हो गए। बच्चा पैदा हो रहा है अंदर से ही डायबिटीज। क्यों? जन्म से ही उसके साथ डायबिटीज आ रही है। क्यों? माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चे में भी वो प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक राक्षसी है और इस राक्षसी पर नियंत्रण पाना है तो 2 चीजें अपनाना है। टेंशन से मुक्त हो जाओ। दूसरी बात, टेंशन से मुक्त आपको महाराज नहीं हो पाएंगे, कोई और उपाय बताओ जिससे टेंशन से मुक्त हो जाएं। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं, 2 काम करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना। कौन से मुहूर्त में जगना? ब्रह्म मुहूर्त में। कोई विशेष कारण हो अलग बात है, बेटा बेटी की शादी है तो जगना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों भाई, मजबूरी है कि नहीं? अगर रिश्तेदारी, खास रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य है तो उसमें जाना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, ये तो मैं भी जानता हूं। लेकिन विलंब से जगने का नियम मत बनाओ, क्योंकि ये नियम नहीं है, देर से उठने वाला अपवाद है। बोलो, देर से जगने वाला प्रतिदिन रूटीन में विलंब से, देर से जगने वाला ये नियम नहीं है, ये है अपवाद। बोलो, है अपवाद कि नहीं? और आज विडंबना इस बात की है, ये राक्षसी जो डायबिटीज है, ये शुगर इसलिए प्रवेश कर रही है क्योंकि हमने मौका दे दिया है। हम देर से जग रहे हैं, विलंब से जग रहे हैं। यहां तक कंडीशन है कि सूर्य भगवान आते हैं और अपनी किरणों को कमरे के अंदर भेज देते हैं, लेकिन तुम लेटे लेटे पर्दा लगा देते हो, लेकिन जगते नहीं हो, जगते नहीं हो। ऐसा तो कुंभकर्ण भी नहीं करता था, पर्दा नहीं लगाता था वो। क्यों भाई? उस समय पर्दा वर्दा नहीं था, लेकिन वाह, तुमने कुंभकर्ण को चैलेंज दे दिया है, लेटे लेटे ही पर्दा लगा रहे हो। क्यों? सूर्य की किरण हमें
प्रभावित न करने पावे। अगर सूर्य की किरण शरीर के ऊपर नहीं पड़ेगी तो कोई भी बीमारी नहीं दूर होगी। यदि बीमारियां दूर होती हैं तो सूर्य की किरण पड़ने से, शरीर के ऊपर कौन सी किरण पड़नी चाहिए? सूर्य की किरण पड़नी चाहिए। ये बीमारियां अपने आप भागने लगती हैं। लेकिन तुम सूर्य की किरण नहीं पड़ने देते हो, सूर्य की किरण को रोक रहे हो और विलंब से जाग रहे हो, और फिर कहते हो महाराज डायबिटीज परेशान कर रही है। ब्रह्म मुहूर्त में जागो। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है वो भी सुन लो। रामायण के अनुसार कितने पहर होते हैं, कितने घंटे होते हैं, जरा अर्थ लगा लो, थोड़ा गुणा भाग लगा लिया जाए। नहीं तो हम कहें ब्रह्म मुहूर्त में जगो, अब रात में यही सोचते रहो ब्रह्म मुहूर्त कै बजे आता है। कोई कहेगा 3 बजे आएगा, कोई कहेगा 4 बजे आएगा, कोई कहेगा 5 बजे आएगा, और कोई कहेगा जब तुम जग जाओ तभी आएगा। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। कुछ ये भी कहेंगे जग जाओ, जिस समय जगो उसी समय ब्रह्म मुहूर्त। ऐसे भी लोग हैं। क्यों भाई, हैं कि नहीं? इस प्रकार की भाषा बोलते हैं लोग। यही तो समस्या है। तो आइए मेरी बात को सुन लीजिए। 24 घंटे होते हैं। घंटे कितने होते हैं बोलो? 24 घंटे। और पहर कितने होते हैं? 8। अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। तो पहर होते हैं 8, घंटे होते हैं 24। ठीक है ना? 8 तिया 24। एक पहर कितने घंटे का हुआ है? 8 घंटे का। अच्छा, 3 घंटे का। हाँ, 3 घंटे का। देखो, हमको थोड़ा कम सुनाई देने लगा 3 साल में, है ना? इसलिए हम पूछ रहे। हमको कुछ सुनाई दिया कि 8 घंटे का एक पहर होता है। 3 घंटे का एक पहर होता है, इसलिए 8 पहर होते हैं। तो 8 तिया 24, इसलिए 24 घंटे हुए। अब ब्रह्म मुहूर्त का एक पहर है। 8 में से एक पहर कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का। वो भी 3 ही घंटे का होता है। आप कहो महाराज वो अष्ट पहर में ब्रह्म मुहूर्त वाला पहर 3 घंटे का तो होता है, लेकिन बता तो दो थोड़ा, कै बजे से कै बजे तक? याद रखना, 3 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह। ये नहीं कि दोपहरिया में 3 से 6 समझो लो। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो कहो महाराज ने कहा था ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 है, इसलिए हम तो 3 बजे जगेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है 3 से 6। प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक वो ब्रह्म मुहूर्त है। प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 3 बजे से लेकर के 6 बजे के पहले पहले तक तुम जाग जाओ। हमने ये नहीं कहा कि 3 ही बजे सब जगो, ये भी नहीं कहा 4 ही बजे सब जगो। 6 बजे के पहले पहले तक सभी लोग जगने की कोशिश करें। वैसे पर्याप्त है, वैसे 6 बजे के पहले तक जगने में क्या दिक्कत की बात है? जगना चाहिए। लेकिन क्या